औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। ठीक है, हमारे 8 चैप्टर होते हैं। पहले हमारे 9th में थे, 9th से पहले वाले चैप्टर। अब 9th यानी कि 8, 7, 6 हमारा 9th क्लास में होता है। अब हम 9th से अपनी पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 9 है हमारे पास सब्जेक्टिव का पोर्शन बता रहा हूँ। सबसे पहले 9 में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे, 10 में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 11 से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 12 से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर 13 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 14 से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 15 से भी 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 1 से भी 1 MCQs आएगा 16 में से। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव की पेयरिंग है। अब आपका सवाल होगा कि इनको कहाँ से प्रिपेयर करें, तो ज़्यादातर ये एक्सरसाइज से ही रिपीट होते हैं और कुछ होते हैं जो मतलब कि साइड पे बॉक्सेस होते हैं ना येलो कलर के, आप उनको रीड कर लिया करें। या फार्मूले वगैरह वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद किया हुआ है तो आप इजीली सब्जेक्टिव के पोर्शन को ऑब्जेक्टिव के पोर्शन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने सब्जेक्टिव की पोर्शन पे आते हैं। 12 मार्क्स के हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होता है MCQs का। ठीक है, अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव जो है टोटल हमारे पास 48 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें से 8 आते हैं, हमने 5 करने होते हैं। इसी तरह 3 में भी 8 आते हैं, 5 करने होते हैं, 4 में भी 8 आते हैं, 5 करने होते हैं। तो चैप्टर 9 से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस दफ़ा। चैप्टर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 3 में हमारे पास चैप्टर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास चैप्टर 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 16 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आप 9 या 13 में से अगर एक को स्किप करते हैं एज आ शॉर्ट के लिए, तो फिर भी आपके 6 शॉर्ट हो जाएंगे, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। लेकिन एक चैप्टर आप उसी सूरत में स्किप कर सकते हैं अगर आपको बाकी दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से फुल कंप्लीट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस तरह कर सकते हैं। 10 और 12 में से कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने दूसरे 2 चैप्टर जो करने हैं उनका आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए। ज़्यादातर एक्सरसाइज के सवाल आते हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज को अच्छी तरह से रीड कर लिया करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 14 और 16 में से आप नहीं स्किप कर सकते। इसकी एक गाइडलाइन दूंगा कि इसकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक्सरसाइज के सवाल हर चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में से 80% पेपर बनता है और जो कंसेप्चुअल होता है एस वाले उस बेस इस दफ़ा आपके पेपर है, आपको पता है। लेकिन कंसेप्चुअल जो होगा वो भी डेफिनेशंस ही आएंगी ज़्यादा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला उसमें। तो इस तरह आप कर सकते हैं। 30 मार्क्स से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और 12 मार्क्स के हमारे पास MCQs हो गए। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कर लेते हैं तो हम लोग इजीली पास हो सकते हैं। अब जिन्होंने लाहौर बोर्ड में और बाकी पंजाब बोर्ड में टॉप करने के इरादे पे हैं तो उनके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस बताता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने जो टोटल मार्क्स हैं 3 आते हैं हमारे पास, हमने 2 करने होते हैं कोई से अटैम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास चैप्टर 9 और 13 से आएगा। ठीक है, 9 में से 5 नंबर का आएगा और 13 में से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो 5 और 4 9 का हमारे पास एक पार्ट होगा और टोटल हमारे पास ये 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 3 है हमारे पास, हमने कोई से 2 करने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 10 और 15 में से आएगा। 10 में से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 15 में से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फिर लास्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, 12 और 16 में से आएगा। 12 में से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 16 में से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इनमें से आप देख सकते हैं जो आपको चैप्टर अच्छे तरीके से आते हैं तीनों में से दोनों। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए करना है तो बी भी आपको करना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर लिया, 6 का भी ए कर लिया, 7 का भी ए कर लिया। नहीं, अगर आपने एक पार्ट सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने ए भी करना होगा, उसका बी पार्ट भी करना होगा। ए पार्ट सबका 5 नंबर का होगा और जो बी पार्ट है वो सबका 4 नंबर का होगा। तो इजी सी पेयरिंग है। अगर आप इस पेयरिंग को फॉलो कर लेते हैं तो आप इजीली 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं अगर हम उनको स्किप करके भी फुल मार्क्स ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में से एक एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी आपने चीज़ें करनी है फिर आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए। ये पेयरिंग स्कीम तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है इस दफ़ा आपने कितने मार्क्स स्कोर करने के लिए
आपका क्या टारगेट है, ठीक है। तो आपने सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे ऑल किस्म के गेस्ट पेपर 9-10 के पास्ट पेपर्स अपलोड करूँगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।